नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रिजल्ट एक्सप्रेस में। जैसा कि आप जानते हैं दोस्त लोग कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या वो स्टेट गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, दोस्तों आपको पता होगा जीके जीएस का एक ऐसा पोर्शन है, जीके जीएस एक ऐसा भाग है दोस्तों, जिससे कि क्वेश्चन प्रत्येक साल जो है आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है रिपीट होते रहता है। इसलिए हम उन्हीं जीके और जीएस के क्वेश्चनों को जो रिपीट होते रहता है आपके लिए प्रत्येक दिन सुबह 8 बजे और आपको 25 क्वेश्चन लेकर आते हैं और उसका डिटेल से जो है स्टडी कराते हैं, डिटेल से उसका आंसर बताते हैं। इस तरह से आपका एक क्वेश्चन की जगह आपको 5 क्वेश्चन कवर हो जाता है दोस्तों। इसलिए अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम आज कुछ ऐसे टेस्ट के प्रश्नों को देखेंगे और कुछ प्रश्नों को डिटेल से देखेंगे और कुछ प्रश्नों को टेस्ट के थ्रू देखेंगे। सब कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। जो दोस्तों जितने भी अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कृपया वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और देर न करते हुए तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपनी इस क्लास को और देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। तो आज आपका पहला क्वेश्चन जो है दिख रहा है दोस्तों, कहता है डीएनएस एक नेटवर्किंग शब्द है जिसका संदर्भ डैश से होता है दोस्तों। तो जिसका संदर्भ जो होता है डोमेन नेम सिस्टम से होता है दोस्तों। ये जो है इसका फुल फॉर्म जो होता है डीएनएस का डोमेन इसका जो होता है नेम होता है और इसका जो होता है सिस्टम होता है। इस तरह से 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर, सही आंसर आपका ये हो गया। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है टेलीफोन एक्सचेंज का डैश द्वारा आविष्कार किया गया था दोस्तों। टेलीफोन एक्सचेंज का डैश के द्वारा आविष्कार किया गया था दोस्तों। सुनिए, टेलीफोन एक्सचेंज पहला प्रस्ताव हंगरी के तिवादार पुस्कास द्वारा 1877 ईस्वी में उस समय दिया गया जब वे थॉमस एडिसन के लिए कार्य कर रहे थे। पुस्कास की परिकल्पना पर आधारित पहले टेलीफोन एक्सचेंज का निर्माण वेल टेलीफोन कंपनी द्वारा 1877 में अमेरिका के बोस्टन नगर में किया गया। कहाँ किया गया दोस्तों? टेलीफोन एक्सचेंज का अमेरिका के बोस्टन नगर में कहाँ किया गया? अमेरिका के बोस्टन नगर में किया गया दोस्तों। ठीक है, चलिए 28 इस तरह से 27 नंबर आपका आंसर जो हो जाएगा तिवादार पुस्कास। चलिए अगला 28 नंबर क्वेश्चन है, कहता है स्कर्वी मसूड़े से खून आना किस विटामिन के कमी के कारण होता है दोस्तों। ये जो आप जैसे कि आप मुंह जो सुबह में आप मुंह साफ करते होंगे और उस थोड़ा सा अगर बर्स लग गया स्कर्वी में, मसूड़ा में, तो उससे खून आने लगता है दोस्तों। वो भी एक प्रकार का जो है ना विटामिन की कमी के कारण होता है। और कौन विटामिन कमी के कारण होता है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ये जो है विटामिन सी की कमी के कारण होता है दोस्तों, विटामिन सी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है 29 नंबर एकरास सपुता इसका वैज्ञानिक नाम है। एकरास सपुता इसका वैज्ञानिक नाम है किसका दोस्तों? ये जो है चीकू का वैज्ञानिक नाम है। चीकू का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों। चलिए आपको अगर आप अभी तक नहीं जानते हैं कि गुलमोहर का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है पार्ट 3 का, और पार्ट 3 जाके देखिए दोस्तों। इसमें आपको जो है आपको मिल जाएगा गुलमोहर का वैज्ञानिक नाम, सीताफल का वैज्ञानिक नाम, इमली का वैज्ञानिक नाम दोस्तों। इसलिए आपको हम कहते हैं कि प्रत्येक दिन आप 8 बजे सुबह में मॉर्निंग में आप प्रत्येक दिन वीडियो को पूरा देखा करिए, ताकि आपको आपका जो जीके जीएस का जो आपका क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है दोस्तों। आपको हम करंट अफेयर भी कराएंगे दोस्तों। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यों ही सुबह में वीडियो जो है आप पब्लिक होगा आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, आप पूरी वीडियो देख लीजिएगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है किसी रासायनिक क्रिया में एक उत्प्रेरक क्या कार्य है। ये जो कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट ये जो होता है इसका क्या काम है? कैटलिस्ट का मतलब उत्प्रेरक का क्या काम है किसी रासायनिक अभिक्रिया में? तो देखिए दोस्तों, कहता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो है ना उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को जो होता है बढ़ाता है और घटाता है। उसका जो दर होगा वो तो दर बढ़ाता है या वो घटाता है, या तो उस अभिक्रिया में मंदन ला देगा या तो तेजी कर देगा, या तो उस अभिक्रिया को तेजी से होने पर मजबूर कर देगा या तो उस अभिक्रिया को धीरे धीरे होने पर मजबूर करेगा, या तो बढ़ाएगा या घटाएगा।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर सक्रिय ऊर्जा को परिवर्तित करता है, इस तरह से सक्रिय ऊर्जा को परिवर्तित कर देता है, इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कौन सा पदार्थ मिलाने से कांच को हरा रंग मिलता है। कहता है कौन सा पदार्थ मिलाने पर कांच को हरा रंग मिलता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद कर लीजिए दोस्तों। और इसमें देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा क्रोमियम ऑक्साइड। क्रोमियम ऑक्साइड अगर आप मिलाते हैं कांच को हरा रंग मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एलोरा की गुफाएं कहाँ है दोस्तों। एलोरा की गुफाएं कहाँ है दोस्तों। तो एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है दोस्तों। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है दोस्तों। तो ये महाराष्ट्र में हो गया। अब आपको बताना है इससे पहले अगर, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है डैश त्योहार पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है दोस्तों। डैश त्योहार पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए ये जो राखी है, रक्षाबंधन का त्योहार जो पूर्णिमा के श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को, श्रावण मास के पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, श्रावण मास। चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये 35 नंबर, ये जो है आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, इसको बाद में देखेंगे लास्ट में। चलिए कहता है 36 नंबर, कहता है व्यापार संतुलन बैलेंस ऑफ ट्रेड किन दोनों के बीच का अंतर है। ये किन दोनों के बीच का अंतर है दोस्तों, ये बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाता है। यह जब यह अंतर धनात्मक होता है दोस्तों, जब यह इसका जब अंतर जो होता है धनात्मक होता है दोस्तों, तब यह संबंध देश के पक्ष में व्यापार संतुलन होता है। देश के पक्ष में व्यापार संतुलन होता है और उसे प्रतिकूल व्यापार संतुलन माना जाता है। प्रतिकूल व्यापार संतुलन माना जाता है, यह ऋणात्मक होता है। इस तरह से जब ऐसा अगर कहा जाता है देश की आय और व्यय, देश की आय और व्यय, और उसके बाद आपका देश का निर्यात और आयात, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका आयात और निर्यात, व्यापार संतुलन बैलेंस ट्रेड किन दोनों के बीच अंतर, तो देश का निर्यात और आयात के बीच का अंतर, देश के आयात और निर्यात के बीच का अंतर यही कहलाता है दोस्तों व्यापार संतुलन। चलिए अगला क्वेश्चन 37 नंबर है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी गैस यदि वातावरण में हो तो अपनी गंध के कारण पहचानी जाती है दोस्तों। उससे पहले आपको बता दें दोस्तों ये जो क्वेश्चन जो आपका जो देख रहे हैं, ये जो है एसएससी का क्वेश्चन है दोस्तों। एसएससी CHSL का पूछा गया क्वेश्चन है। कब पूछा गया है दोस्तों, तो 2017 में जो है पूछा गया है दोस्तों। चलिए इसका कहता है निम्नलिखित कौन सी गैस यदि वातावरण में हो तो अपनी गंध के कारण पहचानी जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये जो है सल्फर डाइऑक्साइड एक विशिष्ट, ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है एक विशिष्ट गंध युक्त गैस है, इसलिए वातावरण में इसकी उपस्थिति की पहचान की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन 38 नंबर है, कहता है भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र की संख्या कितनी है। भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र की संख्या दोस्तों, तो भारत में 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र है। कितना, 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र है भारत में दोस्तों। अब देखिए भौगोलिक क्षेत्र में कौन कौन सा, जैसे कि ट्रांस हिमालय क्षेत्र, जैसे कि आपको बता दें ट्रांस हिमालय क्षेत्र, 10 जो क्षेत्र आता है कौन कौन सा, ट्रांस हिमालय क्षेत्र आता है दोस्तों, सुनिए आप अच्छा से। उसके बाद हिमालयन क्षेत्र आता है, रेगिस्तान क्षेत्र आता है, अर्ध शुष्क क्षेत्र आता है दोस्तों, पश्चिमी घाट क्षेत्र, दक्कन पठारी क्षेत्र, गंगा का मैदानी क्षेत्र, उत्तर पूर्व क्षेत्र, तटीय क्षेत्र और तटीय किनारे से लगे द्वीप। इतना लिखने में संभव नहीं हो पाता दोस्तों। इस तरह से ये जो है आपका 10 क्षेत्र आता है भारत में, जब भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या 10 है दोस्तों। चलिए अगला कहता है डैश भारत का एक स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है दोस्तों। हल्का लड़ाकू विमान कौन सा है दोस्तों, ये जो है भारत के स्वदेश विकसित हल्का लड़ाकू विमान जो है, जिसका नाम लेफ्टिनेंट एयरक्राफ्ट LCA, शॉर्ट में इसको LCA, और इसका फुल फॉर्म होता है लाइट, इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, LCA, इसको शॉर्ट में बोलते हैं लाइट मतलब हल्का कॉन बैट एयरक्राफ्ट जो है दोस्तों, ये इसका नाम है, यही इसका नाम है। और ये जो है
इसका जो इसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं तेजस। प्रश्नोक्त और ये जो है, और ये तेजस। और आपको अगर ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है दोस्तों, तो आपको पता भी चल जाएगा कि बाकी ये भी है, कोई विमान नहीं है लड़ाकू विमान, ये गर्व जो है कोई विमान नहीं है, धनुष जो है कोई विमान नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये इस तरह से ये धनुष हो ही नहीं सकता है, गर्व हो ही नहीं सकता है, ये विशाल हो ही नहीं सकता। यानी कि बहुत इजी क्वेश्चन पूछ दिया था एग्जाम में दोस्तों। ये SSC CHSL का है जो 2017 में एग्जाम हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है, कहता है पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर हमेशा पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है दोस्तों, पश्चिम से पूरब। पृथ्वी इस दैनिक गति के चलते दिन और रात होते हैं दोस्तों, और इसी दैनिक गति के कारण पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं दोस्तों। देखिए, अगर आपको पता नहीं है तो अगर पश्चिम से पूरब, तो जिधर से सूर्य का जो उगना और डूबना है उसके जस्ट विपरीत होता है पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में। तो सूर्य जो पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है ना, तो ये पश्चिम मतलब पश्चिम से जो है ना पूरब जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन 41 नंबर दोस्तों कहता है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होता है दोस्तों। ये तो आपको पता ही होना चाहिए दोस्तों कि मेघालय के जो मशीन राम जो है, मेघालय के मशीन राम कहाँ, मेघालय में होता है मशीन राम, विश्व में सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, बरसात वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन जो कहता है टीपू सुल्तान को देश का शेर भी कहा जाता है दोस्तों, इसको मैसूर का शेर भी कहा जाता है दोस्तों। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर भी कहा जाता है। अब सुनिए दोस्तों, मैसूर शासक एवं हैदर अली का पुत्र, मैसूर का शासक है दोस्तों और हैदर अली का पुत्र। टीपू सुल्तान कौन, तो हैदर अली का पुत्र है दोस्तों। ये हैदर अली का पुत्र टीपू सुल्तान कितना 1787 से 1799 ईस्वी को उसके शौर्य एवं साहस के चलते ही सम्मान पूर्वक मैसूर का शेर उपनाम दिया गया था। इसको मैसूर का शेर उपनाम दिया गया था टीपू सुल्तान को दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कहता है श्री अरविंदो का जन्म वर्ष डैश से हुआ था दोस्तों। श्री अरविंदो, सबसे पहले आप देख लीजिए श्री अरविंदो कौन है दोस्तों। तो ये कहता है श्री अरविंदो का जन्म 15 अगस्त 1872 में हुआ था, 1872 में हुआ था दोस्तों। ये जो है इंडियन सिविल सर्विस से अपना करियर शुरुआत करने वाले अरविंदो शुरू में स्वतंत्रता सेनानी बने। ये जो थे श्री अरविंदो, ये जो है इंडियन सिविल सर्विस से अपना करियर शुरू किए थे, इंडियन सिविल सर्विस से। और ये जो है ना प्रथम स्वतंत्रता सेनानी, मतलब अरविंदो शुरू में स्वतंत्रता सेनानी बने थे तथा बाद में संन्यास ले लिया। वे एक महान चिंतक, लेखक, पत्रकार, सन्यासी और पांडिचेरी में उन्होंने अरविंदो आश्रम की स्थापना की। अरविंदो कौन चीज है, श्री अरविंदो जो है आश्रम एक अरविंदो आश्रम है दोस्तों, इन्हीं के नाम पे पड़ा आश्रम। और ये कहाँ है, तो पांडिचेरी में है दोस्तों, पांडिचेरी में। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है APJ अब्दुल कलाम द्वारा प्राप्त सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है दोस्तों। तो APJ अब्दुल कलाम वर्ष 2002 से 2007 के दौरान 2002 से 2007 के दौरान देश के राष्ट्रपति रहे। 2002 से 2007 तक देश के राष्ट्रपति रहे कौन, APJ अब्दुल कलाम रहे और राष्ट्रपति रहे, और अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इस क्रम में उन्हें 1997 में ईस्वी में सर्वोच्च नागरिक अलंकरण भारत रत्न से अलंकृत किया गया। भारत रत्न से दोस्तों, भारत रत्न से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत रत्न। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 45 नंबर, कहता है दो धनात्मक आवेशों के बीच के बल का क्या होगा, वह तब मुक्त होते हैं जब उन्हें एक दूसरे के पास रखा जाता है दोस्तों। देखिए भूकंप को यहाँ जो है, यहाँ जो आपका यहाँ इसका सही जो आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका क्या क्वेश्चन नंबर है, कहता है दो
दो धनात्मक आवेशों के बीच के बल होगा। कहता है दो धनात्मक आवेश है, ये एक भी प्लस है, ये भी प्लस है, और वह तब मुक्त होते हैं जब उन्हें एक दूसरे के पास रखा जाता है, तब क्या मुक्त होगा, तो दो बल जो है घटेगा। ठीक है दोस्तों, बल कब बढ़ता, तो एक प्लस और एक माइनस होता तब बल बढ़ता। ठीक है, बल घटेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, कहता है भूकंप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो आपको पता होगा भूकंप को मापने के लिए सिस्मोग्राफी का उपयोग किया जाता है दोस्तों। और ये थर्मामीटर किस चीज को मापने के लिए उपयोग किया जाता है दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना। 40 के बाद 47 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन से बिल को राज्यसभा में पारित नहीं किया जा सकता है दोस्तों। कौन से बिल को राज्यसभा में पारित नहीं किया जा सकता है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान। अगर अनुच्छेद आप अगर 109 अगर पढ़ते हैं तो उसमें धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया में संबद्ध प्रावधानों का वर्णन करता है। इस अनुच्छेद का अर्थात 109 में आप पढ़िएगा विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। यानी कि ये जो है आपका ये जो विधेयक जो है इसका कहाँ प्रस्तुत नहीं कर सकता है दोस्तों, ये जो है अपनी पूंजी बिल पर नहीं कर सकता है, पारित नहीं कर सकता। चलिए 47 के 48 नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रपति का समय काल पूर्ण होने से पूर्व उन्हें हटाने की प्रक्रिया का प्रारंभ कौन कर सकता है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व दोस्तों अगर उन्हें हटाना है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार प्रावधानों के तहत संसद के किसी सदन लोकसभा का राज्यसभा में शुरू की जा सकती है। चूंकि राज्यसभा का उल्लेख नहीं है इसलिए राज्यसभा का उल्लेख नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर जो होता है यहाँ पर लोकसभा जो होता है, लोकसभा से द्वारा कौन मतलब प्रारंभ कौन करता है, तो लोकसभा के द्वारा प्रारंभ किया जाता है। अगर आप अनुच्छेद 61 पढ़ते हैं तो आपको इसका अच्छा सा जानकारी इसके बारे में मिल जाएगा। चलिए 49 नंबर कहता है कोबे ब्राइट किस खेल के साथ जुड़े हुए हैं। कोबे ब्राइट किस खेल के साथ जुड़े हुए हैं दोस्तों, अगर आपको पता है दोस्तों तो आप झट से आंसर कमेंट कर दीजिए। ये जो है कि जो बास्केटबॉल से जुड़े हुए हैं दोस्तों। चलिए अगला जो क्वेश्चन है कहता है बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में जो है पूछा गया है दोस्तों। पंचतंत्र को किसने लिखा था दोस्तों, तो पंचतंत्र को किसने लिखा था दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा ने। इस तरह से आपका 25 क्वेश्चन जो है खत्म हो चुका है दोस्तों। इस तरह से आपका 25 क्वेश्चन खत्म हुआ है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को दोस्त लोग में शेयर कर दीजिए, और चैनल को अगर आप चाहते हैं कि प्रत्येक दिन 8 बजे सुबह में आपको 25 इसी तरह के डिटेल से ऑब्जेक्टिव मिलता रहे, आपको किसी भी एग्जाम के लिए टेंशन नहीं होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, अन्यथा अच्छा ना लगे तो आपकी मर्जी डिसलाइक भी कर सकते हैं आप। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कल मॉर्निंग 8 बजे में, सुबह 8 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, लव यू ऑल।